हेलो चार्टर्ड चैम्प्स, अभी आपने लॉ का पार्ट 2 देखा होगा। उसमें हमने पूरे सब्जेक्ट का डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। दिस इज पार्ट 3। इसमें हम लॉ के पिछले 10 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस छोटे छोटे चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पिछले 10 अटेम्प्ट्स में, यानी कि मई 2012 से लेके नवंबर 2016 तक आए हैं और अपीयर हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो चैम्प्स, हमने ओवरऑल बातें तो सारी अभी तक कर ही ली है। तो सिर्फ छोटी छोटी बातें हमें देखनी है कि क्या कॉन्ट्रा अटैक सच में पिछले 10 अटेम्प्ट में 15 नंबर का आया है। आप खुद देख लीजिए, 15, 14, 13, 15, 15 एंड ऑल। एक बार तो 16 नंबर का भी है। और ये जो एक्ट्स हैं, बोनस, पीएफ, ग्रेचुटी एक्ट, ये सच में सिर्फ 4 नंबर के आते हैं हर अटेम्प्ट में। आप देख लीजिए, 4, 4, 4, 4, 4, 4। नेगोशिएबल एक्ट जो है ये 8 मार्क्स का है एवरेज। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये एक्ट इंपॉर्टेंट तो है, बट स्टिल इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट देन कॉन्ट्रा अटैक। तो आप इसको उससे ज़्यादा टाइम तो दे सकते हैं नहीं। इसको आप सोच समझ के अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और इनका वेटेज जो आता है 35 मार्क्स का, हर में 35 मार्क्स का आता है, बट हम 30 का ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो इस हिसाब से ही बना होता है कि हम चॉइस में उतना छूट जाता है और हम 30 का अटेम्प्ट कर पाते हैं। ओके गाइज, तो हमने इन 5 एक्ट की बात तो कर ली कि ये तीनों तो सच में 4 नंबर के हैं। आज हमने सीख ही लिया कि सच में 4 नंबर के हैं। और कॉन्ट्रा अटैक सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट 15 नंबर का है। 15 नंबर नवंबर 16 में भी 15 नंबर। गाइस, मैं जितनी बार बोलूँ उतनी बार कम लगेगा। कॉन्ट्रा अटैक 15 नंबर का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो पूरे एथिक्स एंड कम्युनिकेशन में कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, बट कुछ चैप्टर हैं जो हमें दिख जाते हैं कि हाँ यार, ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही। जैसे कि एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है, 13 मार्क्स, 9 मार्क्स, 4, 8, 9, 13। तो आप देख सकते हैं कि हर बार क्वेश्चन आ रहा है और हर बार अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो एक चैप्टर तो इंपॉर्टेंट ये हो गया, है ना। एक और चैप्टर जो हमें दिखता है कि हाँ शायद इंपॉर्टेंट है, वो है वर्क प्लेस एथिक्स, 7, 4, 8, 2, 8, 4, 4। तो हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो ये दोनों चैप्टर्स हम मान लेते हैं कि समवॉट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि स्पेसिफिक पैटर्न हमें एथिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल नहीं रहा है। तो ये दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। और ये देखिए, वेटेज हम बोलते हैं 40 नंबर की, बट एग्जाम में आता है 50 मार्क्स का। ऑलमोस्ट 1-2 बार आया होगा 49 मार्क्स का। बाकी हर बार ये जो एथिक्स एंड कम्युनिकेशन है ये हर बार 50 मार्क्स का आ रहा है। तो गाइज, आप मेरी बात को समझिए। ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये वाला टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने इस एनालिसिस को देख लिया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चैम्प्स, तो हमने सारे बिजनेस लॉज और एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के पिछले 10 अटेम्प्ट्स के पेपर का एनालिसिस कर लिया है। कंपनी लॉ का मैंने एनालिसिस नहीं किया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है एक्चुअल में। तो आप चाहें तो आप कंपनी लॉ का एनालिसिस भी कीजिए, और उसमें भी आप पिछले 10 अटेम्प्ट्स या 4-5 अटेम्प्ट्स का भी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात करें कि आपको अभी भी अगर यकीन ना हो रहा हो कि 4 नंबर का ग्रेचुटी एक्ट है, 15 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या फिर वो कम्युनिकेशन का फर्स्ट चैप्टर की भी इंपॉर्टेंस इतनी अच्छी है, अगर आप इस बात को भी मान नहीं रहे हो तो प्लीज़ आप पेपर उठाओ और खुद देखो कि क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहे हैं। तो प्लीज़, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और थोड़ा शेयर वेयर कर दो। एंड थैंक यू वेरी मच।